सुनते रहे, गजनवी से लेके गंडापुर तक सारे सोमनाथ जाते थे और इंडिया पे हमला करते थे कि ये लोग जिनको हमने 20 साल सपोर्ट किया, ये अब हमारी बात नहीं मान रहे। आप कहते हैं हम तो मानते ही नहीं है ड्यूरेंट लाइन को, ये फिर इन्होंने उकसा लिया, ये अब हमें फिर अंडरमाइन कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं हम कमजोर हो गए बिकॉज हमारी इकोनॉमी नहीं चल रही। वी आर अ फेल्ड स्टेट, वी आर अ डिफॉल्टेड स्टेट, हमने डिफॉल्ट कर लिया है। भारत ने अफगानिस्तान की हुकूमत ने इस बात पे भी जोर दिया कि आप जरा काइंडली चाबहार पोर्ट को ज़्यादा इस्तेमाल करें, पाकिस्तान पे डिपेंडेंस कम करें। कि हमारे अंदर दरमियान में झगड़े हो रहे हैं, इनको भी अब सबक सिखाने की बात वारी आ गई। आफ्टर ऑल वी आर पाकिस्तान, वी आर न्यूक्लियर पावर, वी हैव अ ग्रेट आर्मी, वी हैव अ ग्रेट एयर फोर्स, लेट्स टीच देम अ लेसन थोड़ा बहुत। क्या आप ये तुरखम के ज़रिए चीज़ें ट्रांजिट आपका ट्रेड होता है, हम अगर आपको व्हील जो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं चाबहार के थ्रू, तो आप उसके पोर्ट को इस्तेमाल करें अपने ट्रेड के लिए। सुनने आया कि क्रिकेट से लेके डेवलपमेंट, इवन के अफगान तालिबान कह रहे हैं कि हमें हमारे स्टूडेंट्स को वीज़ाज दिए जाएं, तालीम दी जाए, बहुत कुछ जो है वो चीज़ें देखी गई हैं। और आपको पता है पाकिस्तान के हालात तो इस तरह ख़राब हैं कि हम तो इस वक्त अफगानिस्तान भी नहीं जा सकते। इंसान हमारा दुश्मन है, उस तरफ तुम मारो, इस तरफ मैं मारता है। इंडियंस को तो कहते हैं माशाअल्लाह। अफगानिस्तान के हवाले से दुबई की मीटिंग है, दर हकीकत ये जवाब मिला है पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ जो कर रहे हैं, ये उसका डायरेक्ट जवाब है कि आप वहां जाएंगे, हम यहाँ आएंगे, और ये टिट फॉर टैट चल रहा है। इंडिया और अमेरिका एक हैं, मिलिट्री एलाइज हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, समझ गए आप। उनको एक चीज़ है, इस बात का एहसास है कि मोदी अगर भारत के करीब होंगे तो शायद ट्रंप और यूएस के साथ भी हमारे ताल्लुकात में कुछ बेहतरी हो जाए, और जो $7 बिलियन के करीब उनके फंड्स जो उनके एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं यूएस और बाकी मगरबी दुनिया ने, वो शायद मिल जाए उनको और उनका काम चल पड़े। ऑन सच एन इम्पोर्टेंट इश्यू लाइक द न्यूक्लियर इश्यू, और ये अमेरिका खरीदेगी आपसे। अच्छा, मेरा तो ख्याल है $200 बिलियन दे के किया था कि पाकिस्तान के विघटन की तैयारी शुरू हो गई है, और उसके विघटन यानी कि उसके टुकड़े टुकड़े करने से पहले जो सबसे बड़ा खतरे की घंटी है वो उसके न्यूक्लियर एसेट्स हैं। यार, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, गेट इट इनटू योर हेड, इंडिया और अमेरिका एक हैं, मिलिट्री एलाइज हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, समझ गए आप, चीन के खिलाफ। और फिर भी इंडिया कोशिश कर रहा है कि चीन के साथ उनकी रिलेशनशिप अच्छी बने, और मेरे ख्याल में अगर ऐसा ही चलता रहे जैसे हमने सीपेक पे काम किया, हमारे से बेहतर उनकी रिलेशनशिप ना हो जाए इंडिया के साथ, इंडिया की नहीं हो जाए चीन के साथ। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आप हमारा, वी आर अ फेल्ड स्टेट, वी आर अ डिफॉल्टेड स्टेट, हमने डिफॉल्ट कर लिया है अभी भी। डिफॉल्ट, यस, वी आर इन डिफॉल्ट। और मैं तो जानना चाहता हूं कल आज का वो देखें, कोई गैस का फिर इंक्रीज होता है तो लोग बाहर आ जाएंगे। सर 3 अरब डॉलर के हमारे पास वो थे फॉरेन रिजर्व, अब तो 12 अरब डॉलर हैं, फिर भी आप डिफॉल्ट। कुछ यार किधर है, आपको 25-30 बिलियन डॉलर्स आपको वापस देने होते हैं हर महीना। 30 बिलियन दे सकते हैं आप, आपकी इंपोर्ट्स देख लें, एक्सपोर्ट्स देख लें, किधर है आपके देने के लिए? क्या बात, 33 बिलियन डॉलर्स तो IMF ने दिया है लोन अर्जेंटीना को, आपको साथ दिया है। अर्जेंटीना की पॉपुलेशन क्या है? या फॉर गॉड सेक, ये सब देखिए, मैं समझता हूं, माय ऑनेस्ट कन्विक्शन, अमेरिका 2 चीजें चाहती है, आपको डीन्यूक्लियराइज करें और आपको डिसइंटीग्रेट करें। ये अगर 2 चीजें हो जाएं, आप मुझे बता दें अमेरिका का क्या नुकसान होगा, क्या होगा नुकसान उनका? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये कहानी हमारी न्यूक्लियर जो हमारे असासे हैं उनके ऊपर भी आ सकती है, अमेरिका उसके ऊपर भी कह सकता है कि इसको रोल बैक करें। क्यों? तो 2500 का क्यों लगाया हुआ है पाबंदी हमारे मिसाइल पे, और इंडिया का 8000 मील जाता है, 8000 किलोमीटर जाता है, क्यों? क्या हम वाशिंगटन को थ्रेटन कर रहे हैं? वो कहते हैं तुम वाशिंगटन को थ्रेटन कर रहे हो, नहीं, हम शायद इजराइल को थ्रेटन करते हो। और उसे डीन्यूक्लियराइज किया जाएगा, उसके बाद इसके टुकड़े कर दिए जाएंगे। हमने ये बड़ी बार बात किया था कि पाकिस्तान का विघटन अब निश्चित है, और यहां पे मोदी जी पूरा खेल करने वाले हैं, लेकिन हमें तो मोदी जी के ऊपर नजर रखी हुई थी। पता लगा अमेरिका खुद चाहता है कि पाकिस्तान के टुकड़े हों,
लेकिन उसके जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उन्हें कंट्रोल में किया जाए। अब नई कड़ी क्या आई? नई कड़ी यह है कि टीटीपी ने भी किसी को और टारगेट नहीं किया है। पाकिस्तानी न्यूक्लियर सो कॉल्ड साइंटिस्ट होंगे तो कोई ना कोई, वो जैसे ऑटो रिक्शा वाले होते हैं जो प्लेन चलाने लग जाते हैं, वही उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी होंगे। क्योंकि मदरसा छाप किस तरह के न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो सकते हैं आप समझ सकते हैं, लेकिन वो पकड़े गए तालिबान की तरफ से। वाई न्यूक्लियर साइंटिस्ट ओनली? कोई और भी पकड़ सकते थे, टीचर भी पकड़ सकते थे जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, नहीं पकड़ा है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट क्यों? यानी कि पीछे बहुत बड़ा एक खेल है डीप स्टेट का कि भाई किसी तरीके से इनके न्यूक्लियर एसेट्स को अपने कब्जे में किया जाए। अब कुछ और भी हुआ है अमेरिका में, जहां पर रिपब्लिकन्स ने बोल दिया कि तालिबान को आफ्टर ऑल सपोर्ट कर कौन रहा है, आज तक ये समझ नहीं आ रहा। अब वो सारी फाइलें भी खुलने वाली हैं कि तालिबान की मीटिंग हुई है, विक्रम मिश्री साहब भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, हाईएस्ट लेवल पे ये कोऑर्डिनेशन हुई है, ये दुबई के अंदर मीटिंग हुई है। और सुनने आया कि क्रिकेट से लेके डेवलपमेंट, इवन के अफगान तालिबान कह रहे हैं कि हमें हमारे स्टूडेंट्स को वीज़ाज दिए जाएं, तालीम दी जाए, बहुत कुछ जो है वो चीज़ें देखी गई हैं। और आपको पता है पाकिस्तान के हालात तो इस तरह ख़राब हैं कि हम तो इस वक्त अफगानिस्तान भी नहीं जा सकते, और तमाम किस्म के राब्ते जो है वो बड़े डाउन स्केल हुए हैं। बोलता रहा हूँ कि पाकिस्तान के विघटन से पहले उसका डीन्यूक्लियराइजेशन होना बहुत जरूरी है। आपको मालूम है यूक्रेन का कैसे हुआ था? जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ था, यूक्रेन के पास भी न्यूक्लियर एसेट्स, अमेरिका ने जाके वो सारे न्यूक्लियर एसेट्स, उनके जो यूरेनियम ग्रेड वेपनरी है, जो भी उनके साजो सामान है, सब उठा लिए, ठीक है। और उनको गारंटी भी दी कि जब भी अगर कोई प्रॉब्लम आया तो हम आपके सपोर्ट में आएंगे। चीमा साहब, बिलखसूस अब जो अफगानिस्तान के हवाले से दुबई की मीटिंग है, दर हकीकत ये जवाब मिला है पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ जो कर रहे हैं। ये उसका डायरेक्ट जवाब है कि आप वहां जाएंगे, हम यहाँ आएंगे, और ये टिट फॉर टैट चल रहा है पहले भी। और दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी भारत की, उनकी पुलिस की ट्रेनिंग, यहाँ जो इनकी रूलिंग एलीट थी वो इलाज कराने के लिए भारत, इनके बच्चे पढ़ने जाते थे भारत, फिर उसके बाद इनके कौंसल जनरल्स की तादाद, और इनकी सड़कें, इनकी बल्कि जो बिल्डिंग थी पार्लियामेंट की, उसको बनाना भारत का, तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट। तो मेरा मानना है कि पाकिस्तान के अंदर एक यूनिट है पाकिस्तान आर्मी में जो मिली हुई है तालिबान के साथ। थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा अमेरिका ने पाकिस्तान की 4 फर्म्स के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे, क्योंकि पाकिस्तान की शाहीन मिसाइल वो अपनी रेंज बढ़ा रहा था। अभी कुछ 2700 से 3000 किलोमीटर है, और इजराइल और पाकिस्तान के बीच में डिफरेंस भी 2500 किलोमीटर का है। तो ऐसा भी हो गया था कि बात हो रही थी कि मोसाद शायद स्ट्राइक करे पाकिस्तान के अंदर, वो भी पॉसिबिलिटी है। तो पाकिस्तान के हमने दिखाया भी था कि पाकिस्तान के चैनलों में ये बात चल रही थी कि हमारे न्यूक्लियर एसेट पे प्रॉब्लम आ सकती है। अब अमेरिका ने क्या किया, एक्सटर्नल सैबोटेज तो कर नहीं रहा है, इंटरनल सैबोटेज करो। पैसे तो दे ही रहे इनको, हर हफ्ते $40 मिलियन, ठीक है। तो $40 मिलियन मतलब 160 मिलियन डॉलर महीने का दे रहे हैं, और साल का समझ लीजिए उनको 200 बिलियन दे रहे हैं, ठीक है, 2 बिलियन दे रहे हैं। इतना पैसा देने के बाद कुछ ना कुछ तो काम करवाएंगे ना। तो अब उन्होंने क्या किया, अब आपने देखा कि आज 16 से 18 साइंटिस्ट जो भी है, उनके एम्प्लॉइज, जो लेबर, मतलब अलग अलग रिपोर्ट आ रही है। कहीं पे साइंटिस्ट बोला जा रहा है, कहीं पे बोला जा रहा है दे आर वर्किंग इन द एटॉमिक एनर्जी, ठीक है सर। लोग सब अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही है, बट बात ये है कि पर्सपेक्टिव क्या है कि नाउ दे आर अटैकिंग द मोस्ट प्राइस एसेट जो पाकिस्तान के पास है, जो मुस्लिम देशों का प्राइड है, इस्लामिक बॉम्ब, उस फैसिलिटी पे अटैक कर रहे हैं।